और आप हैरान होंगे, इससे भी अजीब बात, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गुजरा, वजीर आजम इंडिया का गुजरा है, मोरारजी देसाई। वो बदबख्त अपना छोटा पेशाब खुद पीता था। उससे पूछा गया कि तुझे नफरत नहीं होती, गिन नहीं आती तू अपना छोटा पेशाब पीता। अब उसने जो दलील दी है, दलील सुनिए। अब मैं ये समझाना चाहता हूं, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, दुनिया की तालीम है, मगर चूंकि फिक्र और इल्म पर ना लेने नबी का साया नहीं है, इसलिए देखो कैसी दलील दे रहा है। वो कहता है ये पेशाब पहले भी तो मेरे अंदर ही था, तो अगर दोबारा मैंने पी कर अंदर कर लिया तो फिर क्या रह गया। इंडिया का वजीर आजम दलील दे रहा है। वो दलील दे रहा है पहले भी तो अंदर था। ये सोचिए इमाम अल-अंबिया के गुलामों, जिस इल्म पर ना लेने नबी का साया ना हो, उसका ये हाल होता है, उसकी ये दलीलें होती हैं। इधर आप देख ले, आपके गांव में अगर मदरसा बना हुआ है, आप पहले दिन भी बच्चे को भेजते हैं ना कुरान सीखने के लिए। आज उसने अलिफ बे पढ़नी है, अलिफ बा तासा पढ़नी, कायदा दे के आप भेजते हैं, और रास्ते में अगर बारिश की वजह से उसके कपड़ों पर मिट्टी का भी छींटा पड़ गया ना, कीचड़ का, तो मस्जिद में जाएगा, मदरसे में जाएगा, कायदा चूम के ना ऊंची जगह पे रखेगा, सीधा टूटियों पे जाके धो रहा होगा। इसके पास अभी डिग्री कोई नहीं आई है, इसने अभी किसी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, ये तो अलिफ बा पढ़ने गया अभी, समझ रहे। वो सवाल ये है, ये नफासत इंडिया के वजीर आजम को न मिली, लाखों करोड़ों डॉक्टर्स इंजीनियर्स को न मिली, इस मासूम बच्चे को कहां से मिल गई? इसके मिजाज में इतनी सफाई कहां से आ गई, इतनी पाकीज़गी कहां से आ गई? तो मदीने से आवाज आ रही है, नादान तुझे नहीं मालूम कि जन्म देने के बाद इसकी मां ने इसे दूध बाद में पिलाया था, और इसके कानों में नाम नबी की अजान पहले दी गई थी। ये इतनी नफासत इसलिए आई है कि इसके कानों में नामे नबी की आज़ान दी गई थी। इसने मुसलमान मां का दूध पीना, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों के घर पैदा हुआ है, इसलिए बचपन में ही अल्लाह ने मिजाज में इतनी नफासत रख दी जो इंडिया के वजीर आजम को नसीब नहीं, जो कई LLB और PhD को नसीब नहीं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ हम पर कि हमें मोहम्मद अरबी का उसने गुलाम बना दिया। इमाम अल-अंबिया के गुलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मजमे आम में, और इस हदीस को सुन के ना ईमान ताजा हो जाता है। हुजूर ने फरमाया था, मेरे गुलामों, अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया करो, अल्लाह का शुक्र किया करो। किस बात पर? कि जब अल्लाह उम्मतों को नबी दे रहा था ना, नबियों में उम्मतें तकसीम कर रहा था, और उम्मतों को नबी बांट रहा था कि फला उम्मत को फला नबी देना है, तो इमाम अल-अंबिया फरमाते शुक्र करो, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, कि नबियों में से मैं तुम्हें मिल गया, तुम मुझे मिल गए। तो ये हमारी खुशबख्ती है इमाम अल-अंबिया के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने यार का हमें उम्मती बना दिया। इसलिए घर घर खुशियां मनाओ, लेकिन यह है कि अगर हुजूर को खुश रखना है
तो फिर जश्न मनाते जाओ, हुजूर का मिशन अपनाते जाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना मेरे हबीब की जिंदगी में, इससे खूबसूरत नमूना तुम्हें किसी की जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्या मतलब? नकल करनी है तो मेरे हबीब की करो, कॉपी करनी है तो मेरे रसूल की करो। आज हमारे बाज बच्चों ने इंडिया की फिल्में देख देख कर ना, उनके एक्टर जो है ना, उन जैसे बाल का स्टाइल बनाया। लड़कियां ड्रामे देखती हैं, फिल्में देखती हैं, फिल्मी नागनों की नकल करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिस उम्मत को मुस्तफा मिल जाए उसे किसी और लीडर के पीछे देख चलने की हाजत नहीं होती। कि इतनी कामिल जिंदगी है हुजूर की और इतनी मुकम्मल जिंदगी। तो हुजूर की इताअत छोड़कर, हुजूर की इत्तिबा छोड़कर आज देखें हमारी अक्सरियत शक्लें किसकी तरह बना बैठी। बहु बेटियों का लिबास किन के साथ मिल रहा है, हमारी शादियों के रस्म और रिवाज किन जैसे हैं। घरों में माहौल देख ले कि कैसा गैर इस्लामी माहौल बन चुका है। मुसलमानों के घरों में जाएं तो पूछना पड़ता है कुरान पाक कहां रखा है। टीवी पूछने की जरूरत नहीं होती। क्यों? टीवी सामने सजा रखा है, कुरान कहीं छुपा रखा है। ये मुसलमानों का घर है। जिसे सामने रखना था उसे छुपा रखा है, जिसे छुपाना था उसे सजा रखा। आज यहां से उठ के जाओ, यहां से उठ के जाओ अपने घरों में ना हुजूर की शरीयत का झाड़ू दो। औरतें तो वाइपर लगाती है ना, झाड़ू देती है, वो घर की दूसरी गंदगी निकालती है। इमाम अल-अंबिया के गुलाम, अगर चाहते हो घरों में मदीने का फैज उतरे तो फिर आज घरों में जाओ, जाके शरीयत का झाड़ू दो। क्या मतलब? हर फिल्मों की और गानों की वो सीडी उठाकर आग लगा दो जो मदीने से जुदा कर रही है। अपने टच मोबाइलों से वो मंजर डिलीट कर दो जो तुम्हें आंखों की बदकारी में मुब्तला रखते हैं। अपनी बहू बेटियों के हाथ से वो मोबाइल छीन लो जिनमें गाने भरे हैं, उनके हाथ में सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें दो। जवानों, रोमांटिक नावल छोड़ दो, सीरत फारूक आजम की किताबें थाम लो। अगर चाहते हो कि मुल्क का माहौल इस्लामी बन जाए